प्रदेश के पूर्व सैनिक शुक्रवार को हमीरपुर में एकजुट हुए तथा आगामी संघर्ष की रणनीति तैयार की। इस बैठक में पूर्व सैनिक अपने हकों को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा दिखे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। फरवरी 2023 से पूर्व सैनिक व वीर नारियां OROP 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सड़क पर उतरकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब पूर्व सैनिक के सबर का बांध टूट चुका है। सरकार के खिलाफ जाने से भी पूर्व सैनिक कोई गुरेज नहीं करेंगे। वहीं सेवानिवृत्त कैप्टन जगदीश चंद्र वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश ने कहा कि उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे में संयुक्त मोर्चा एक्स सर्विसमैन ने तय किया है कि 1 जनवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए आगामी समय में देश भर में पूर्व सैनिक रेल रोको आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। इसको लेकर आगामी समय में रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सरहदों की रक्षा करने वाले सेवानिवृत्त के बाद सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हो गए हैं और केंद्र सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि अभी तक वे पूरी तरह संगठित नहीं हैं और आने वाले समय में पूर्व सैनिकों को संगठित करने का भी प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों से आह्वान किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में वर्तमान सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोले। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को 3 बार मेमोरेंडम दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि उन्होंने कोई एक्शन इसके पक्ष में नहीं लिया है। स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी कि हमारी संख्या 1,60,000 के करीब हो तथा उनके परिवार भी हैं। मैं कैप्टन जगदीश वर्मा आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। अपने यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन JCORs की तरफ से आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आप लोग आए और हमारी बातचीत को पब्लिक में ले जाएंगे। एक्चुअली आज जो हमारी बैठक चल रही है, ये मेन है इसका एजेंडा 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करवाने के लिए हम लोग जो हैं जब से OROP 2 भाग 2 जो है लागू हुआ है तब से ही फरवरी 20 से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में भी और दूसरी सभी भारतवर्ष की जगहों पे भी। पूरे भारतवर्ष के 2.5 लाख के करीब जो भूतपूर्व सैनिक हैं और 7.5 लाख के करीब जो है वीर नारियां हैं, वो सब जो है एजिटेशन कर रहे हैं इसी के लिए कि हमने कभी नहीं सुना था कि भाई किसी की पेंशन किसी पे पैनल ने किसी कमीशन ने कम कर दी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत से ऐसे रैंक हैं जिनकी पेंशनें जो हैं वो कम कर दी है पहले से। तो ये तो ज्यादती की हद हो चुकी है। और उसके बाद हम लोग लगातार जो है मेमोरेंडम दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, कभी नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक किसी ने भी हम लोगों से बातचीत नहीं किया। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जंतर मंतर में हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हैं सांकेतिक हड़ताल पे बैठे हुए हैं वहाँ पर और धरना दिए हुए हैं लगातार। तो उसमें भी जाने के लिए हम लोग अपना यहाँ पर सहमति बनाएंगे कि हम लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो वॉलंटियर जो है वो वहाँ भी जाएंगे। और भी हमारे लीग के इलेक्शन हुए हैं, उसके भी छोटे मोटे मुद्दे हैं लोकल जो हैं, उनको भी हम गहन उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उसका जो भी कंक्लूजन होगा, ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा एकता के ऊपर। जैसे एकता ज़्यादा होगी तो हम जो है उसको इलेक्शन में भी हमारे जितने भी यहाँ हिमाचल की 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनके जो प्रतिनिधि होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनको जो है हम वोट की भी मार कर सकते हैं। तो आवर मेन फोकस विल बी ऑन यूनिटी ऑफ द एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष। थैंक यू वेरी मच।